जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का एक और अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, जो है कि प्रकाश का अपवर्तन। क्या है पॉइंट, क्या है हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसे हम लोग बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में सीखना आज है हम लोगों को। ठीक है, तो आज चलते हैं हम लोग क्या प्रकाश का अपवर्तन को सीखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और हम दावा करते हैं कि आपको यहाँ पे इस जगह पे इस वीडियो में आपको ये प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आपको दो पॉइंट याद रखना है, क्या कि सघन और विरल। क्या सघन और विरल। ठीक है, सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। दूसरा क्या, विरल माध्यम। क्लियर इतनी बातें। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम से आपको सेंस ये रखना है क्या कि ऐसा माध्यम जिसके कण क्या हो बहुत पास पास हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, सघन माध्यम। जैसे कांच, क्या हो गया, जैसे कांच। विरल माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें उसके कण क्या हो बहुत दूर दूर हो। ऐसा माध्यम जिसके कण क्या हो बहुत दूर दूर हो, वो क्या कहलाता है, आपका विरल माध्यम कहलाता है। जैसे में वायु, क्या हुआ, जैसे में वायु। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना है अभी तक कि सघन माध्यम क्या कहलाता है, तो ऐसा माध्यम जिसके कण क्या हो बहुत पास पास हो। जैसे में हमको कांच, तो जब हम सघन बोलेंगे तो अपने माइंड में कांच को बैठाना है, जब हम विरल बोलेंगे तो अपने माइंड में क्या बैठाना है, वायु बैठाना है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं और फिगर से चीज़ों को समझेंगे और गारंटी है कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है एन, और एन डैश इसे दे रहे हैं, एन डैश। तो इसको हम लोग, इस रेखा का जो नाम है क्या बोलते हैं, इसे किस नाम जानते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। के लिए इतनी बात है, इसे बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, इसका नाम तो अब हो गया अभिलंब। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने आपतित कराई, क्या कराई, आपतित कराई, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्या, आपतित किरण। क्या होता है, इस किरण का जो नाम है, इस जो किरण है प्रकाश की किरण, इस किरण के नाम है आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, इस किरण का क्या नाम है, आपतित किरण। ये क्या हुई, प्रकाश की किरण क्या हुई, एक बिंदु पे क्या हुई, आपतित हुई, और जिस बिंदु पे आपतित हुई इस बिंदु का भी कुछ नाम है। इस बिंदु का क्या नाम है, देखिए हम एक एक पॉइंट को लिखते चल रहे हैं। इस बिंदु का भी नाम है क्या, आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु, इसका नाम है, क्या नाम है, आपतन बिंदु। ये प्रकाश किरण जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ है जो ये माध्यम हम ले रहे हैं, ये माध्यम आपका क्या है, इस माध्यम को हम अभी फिलहाल में लेते हैं माध्यम 1, और नीचे का जो माध्यम है उसे लेते हैं हम माध्यम 2। क्लियर इतनी बातें। ऊपर इस रेखा के ऊपर का जो माध्यम है वो अलग है, इस रेखा के जो नीचे का माध्यम वो क्या है, अलग है, दूसरा है। अब माध्यम कौन कौन सा है उसे हम आगे देखेंगे। तो प्रकाश की जो किरण होती है एक माध्यम से जैसे ही दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित मतलब भटक जाती हैं। क्या होती है, भटक जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही मोबाइल में एसएमएस या कुछ भी मैसेज दिख गया, कुछ भी रिंग बज गया, तो क्या करते हैं, कॉपी बंद करते हैं, पहले मोबाइल को उठाते हैं और देखते हैं किसका मैसेज है। तो उनका फोकस कहाँ था, उनका माध्यम क्या था, पढ़ाई था, लेकिन वो क्या हो गए, विचलित हो गए, कहाँ चले गए, तो मोबाइल में चले गए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे बाइक चलाते रहते हैं और बाइक चलाते चलाते क्या करते हैं, साइड से कोई जाता है
तो बाइक तो चला रहे हैं एक अलग माध्यम में और उनका जो दिशा है वो चला जाता है कहीं और, फिर क्या होता है कुछ समय के बाद बाइक भी चली जाती है उसी माध्यम में और गिर के क्या होता है घोड़ा तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो विचलित हो जाते हैं। वैसे ही प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम में से जैसे ही दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, यानी भटक जाती है। और इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो एक बात और याद रखेंगे, इस जो ये किरण भटक रही है, इस भटकती हुई आत्मा को क्या बोलेंगे हम लोग, इस भटकती हुई आत्मा का भी तो कुछ नाम होगा। इस भटकती हुई आत्मा का नाम है क्या, अपवर्तित किरण। क्या है, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। क्या है, अपवर्तित किरण, ठीक है। और यहाँ एक कोण बनता है, इस कोण का नाम है क्या, आर, और यहाँ एक कोण बनेगा अभिलंब के साथ, इसका नाम है क्या, आई, स्मॉल आई, और इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। किससे, इस अभिलंब से ही आपको दर्शाना है, इस अभिलंब से ही कोण बनाना है और नीचे भी इसी अभिलंब से। इस कोण आई को, कोण जो आई है, इस कोण आई को बोलते हैं हम लोग क्या, आप क्या बोलेंगे इसे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। क्लियर है, इस आई, कोण आई को बोलते हैं क्या, आपतन कोण, और जो कोण आर है उसे बोलते हैं हम क्या, अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। किस कोण के नाम से जाना जाता है, तो अपवर्तन कोण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको फिगर में क्लियर हो गई होंगी कि ये जो रेखा है उसे बोलते हैं अभिलंब। ये जो रेखा है वो दर्शाता है कि ऊपर का माध्यम अलग है, नीचे का माध्यम अलग है। यानी ऊपर आपका शीशा है तो नीचे वायु है, या ऊपर शीशा है तो नीचे जल है, या ऊपर वायु है तो नीचे जल है, मतलब माध्यम अलग अलग होना चाहिए। अब माध्यम एक सघन होगा ऊपर तो एक नीचे विरल होगा, या ऊपर विरल होगा तो नीचे सघन होगा। सघन का मतलब उनके कण पास पास हो, ऐसा माध्यम होना चाहिए। विरल का माध्यम, विरल का मतलब होता है जिनके कण क्या हो, दूर दूर हो, जैसे वायु। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। और इस विचलित होने की घटना को ही बोलते हैं कि हम प्रकाश का अपवर्तन। तो इसे आसान भाषा में ऐसे ही लिखना है कि जब 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 प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो यह घटना ही प्रकाश का क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर इतनी बातें। क्या हमने लिखा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो यह घटना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन
कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर इतनी बातें। अब बात ये हुई कि सर क्या हमेशा ये अभिलंब से दूर ही जाएगी कि अभिलंब के पास भी आएगी? तो ये अभिलंब से विचलन का मतलब क्या है कि वह अभिलंब के पास भी आ सकती है, अभिलंब से दूर भी जा सकती है। तो यानी दो केस बनेंगे, एक तो अभिलंब के पास आएगा, एक अभिलंब से दूर जाएगा, तो दो केस बनेंगे। तो दोनों केस को देखते हैं, ठीक है। ये हमने तो प्रकाश का अपवर्तन का क्या हुआ, परिभाषा लिख दिया। अब क्या हम लोग लिखना है कि केस कितने बनेंगे, यानी कितनी अवस्था होगी कि जब अभिलंब की ओर झुकेगा और अभिलंब से दूर जाएगा, कब कब अभिलंब के पास आएगा और कब कब अभिलंब से दूर जाएगा। क्लियर इतनी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, माध्यम अभी हमने यहाँ तक लिया नहीं था, अभी तो माध्यम क्या था हमारा, माध्यम 1 था, माध्यम 2 था, ठीक है। अब हम माध्यम का नाम लिख रहे हैं। अब हमने क्या किया, ऊपर हमने जो है वो माध्यम अब ले लेते हैं क्या, सघन माध्यम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब क्या होता है, जिसके कण क्या हो, पास पास हो। क्या हो, पास पास हो। जैसे हमने क्या ले लिया, ऊपर मान लो कांच ले लिया, कांच ले लिया, क्या ले लिया, कांच ले लिया। ये क्या है, आपका कांच है। और नीचे हमने क्या ले लिया, विरल माध्यम ले लिया। क्या ले लिया, विरल माध्यम ले लिया। सघन माध्यम का मतलब कांच हमने लिया है, विरल माध्यम का मतलब हमने क्या लिया है, वायु लिया है। क्लियर इतनी बातें, ठीक। अब क्या होगा, इस केस में जब ऊपर माध्यम सघन हो और नीचे माध्यम विरल हो, तब क्या होती है, प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बाद, आपतित के बाद जैसे ही वह इस बिंदु माध्यम से जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित होने के बाद क्या होती है, ये वो अभिलंब से क्या होती है, दूर जाती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर जाती है। क्या याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपवर्तित होने के बाद, ठीक है, क्या होती है, अपवर्तित होने के बाद क्या होती है, वो तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर जाती है, ठीक है। या बोल सकते हो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम बोल सकते हो अभिलंब से दूर चली जाती है। इस बात को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, हम इरेज करते हैं। और कैसे याद रखेंगे इस पॉइंट को कि दूर भागेगी, तो देखो कैसे याद रखना है। जब क्या होता है, आप शीशे के, कोई शीशे का केबिन मान लो है, और उस शीशे के केबिन में मान लो पंखा नहीं है और गर्मी का मौसम है, क्या है, गर्मी का मौसम है, और आप शीशे के केबिन में बैठे हो। जब शीशे के केबिन में बैठे हो तो बहुत गर्मी होगी, और जैसे ही गर्मी होगी तो आप दरवाज़ा खोलोगे, और जैसे ही दरवाज़ा खोलोगे तो क्या होगा, आप भगोगे कहाँ, जहाँ पे वायु होगा उसी की तरफ भगोगे। क्या करोगे, जिधर वायु रहेगी उधर ही क्या होगी, भगोगे। तो भगोगे, इसलिए याद रखना है कि क्या होगी, जब ऊपर सघन नीचे विरल, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी। ऐसे याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण, लिखना है क्या, केस पहला क्या है आपका, जो कंडीशन पहला बनेगा कि जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर चली जाती है, दूर चली जाती है। इतना आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि यहाँ जो आपका
यहाँ जो आपका कोण आई है, कोण आई का मतलब क्या, तो क्या हुआ, आपतन कोण किसके बराबर होता है, अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर जो आपका अपवर्तन कोण होता है वो बड़ा होता है किससे, तो आपके आपतन कोण से। तो कोण आर जो होगा ना वो बड़ा होगा किससे, कोण आई से। कोण आई जो होगा वो छोटा होगा किससे, कोण आर से। ये भी कह सकते हैं। कब होता है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब। तो ये आपका पॉइंट है। पूछ सकता है कि कब आपका अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण से, तो आपको बोलना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब आपका आपतन कोण छोटा होता है किससे, तो अपवर्तन कोण से। क्लियर इतनी बातें, तो ये पॉइंट याद रखनी है। अब चलते हैं कि ये तो कंडीशन आपका क्या था, तो कंडीशन आपका ये पहला था। अब हमको कंडीशन दूसरा देखना है। दूसरी स्थिति क्या होगी, अभी तो अविलंब से दूर भाग रही है, और दूसरा क्या होगा, अविलंब के पास आएगा। चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं किसको, तब इसको इरेज करेंगे और इसको। तो इस फिगर को हम क्या करें, यहाँ जो आपका ये माध्यम था ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सघन माध्यम के जगह पे अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब हम बनाएंगे विरल माध्यम और नीचे बनाएंगे क्या, सघन माध्यम। तो सबसे हम पहले हम क्या कर रहे हैं, ऊपर बना देते हैं क्या, विरल माध्यम, और यहाँ बनाते हैं हम क्या, सघन माध्यम, सघन माध्यम। क्लियर है। और सघन माध्यम होगा तो यहाँ इसके जो कण होंगे वो क्या होंगे, पास पास होंगे। क्या होंगे, पास पास होंगे, पास पास होंगे। और पास पास मतलब जैसे हम क्या बोले हैं कि कांच ले लेना है। क्या ले लेना है, कांच अपने माइंड में बैठा लेना है। ठीक है, वो अलग बात है कि माध्यम कांच की जगह कुछ और हो, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक आपको अपने माइंड में क्या याद रखना है, तो कांच याद रखना है। ठीक है, इतनी पॉइंट क्लियर है। अब क्या होगा, अब देखते हैं कि ये कहाँ जाता है, ये अब कहाँ जाता है, अपवर्तन होने के बाद प्रकाश की किरण कहाँ जाता है। हमने क्या चेंज कर दिया, ऊपर विरल बनाया, यानी विरल क्या होगा, ऊपर हमने क्या मतलब वायु, और नीचे सघन का मतलब कांच। क्या, तो कांच, ऊपर वायु नीचे कांच। क्लियर है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। क्लियर इतनी बातें, बस थोड़ी सी बातें याद रखनी है। क्या, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। कैसे याद रखना है, जैसे वहाँ बताया था ना कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो सिर्फ उसके अपोजिट जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इतनी बातें याद रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बस इरेज करेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से नहीं, क्या याद रखना है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, किस में जाता है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। क्या होती है, झुक जाती है। अब इस केस में क्या होता है, मेरे दोस्त, कि अब आपका ये अपवर्तन कोण क्या होता है, छोटा हो जाता है, और आपतन कोण क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, चीज़ें आपको क्या याद रखनी है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो यहाँ पे जो कोण होगा, कौन सा, आर, वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे, आई से। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्या है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, और आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम लोग टॉपिक बनाएंगे क्या, प्रकाश के अपवर्तन का नियम पे।
ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2 होते हैं, उस नियम को भी देखेंगे, फिर अपवर्तनांक को भी देखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम देखेंगे, 2 होते हैं, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो हम बताएंगे। फिर जहाँ पे स्नेल का नियम भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अपवर्तनांक देखेंगे। तो आज के लिए ये टॉपिक है, आपको याद करना है इन चीज़ों को, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।